अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण भट्ट। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हैं। खुदा आपको सलामत रखे। अगर आप भी उन लाखों पाकिस्तानियों में से एक हैं जो कनाडा जाकर अपनी और अपने घर वालों की जिंदगी बदलने का ख्वाब देख रहे हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। कनाडा की हुकूमत ने हाल ही में एक ऐसा ऐलान किया है जिसने वर्क परमिट के हसूल को देही इलाकों में बहुत आसान बना दिया है। आमतौर पर जब हम कनाडा की बात करते हैं तो हमारे जहन में टोरंटो, वैनकूवर या कैलगरी जैसे बड़े शहर आते हैं, जहां मुकाबला बहुत ज्यादा होता है और इमिग्रेशन के कवानीन भी बहुत सख्त होते जा रहे हैं। कनाडा की वफाकी हुकूमत ने अब एक ऐसा फैसला किया है जो देही इलाकों में लेबर की शदीद कमी को पूरा करने के लिए गैर मुल्की वर्कर्स के लिए दरवाजे खोल रहा है। आज की इस तफसीली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये नया इकदाम क्या है, इससे किन लोगों को फायदा होगा, कनाडा के किन इलाकों में मुलाजमत के मौके बढ़ जाएंगे और सबसे अहम बात ये कि एक पाकिस्तानी शहरी के तौर पर आप इस मौके से कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि कनाडा की इमिग्रेशन और वर्क परमिट से मुताल्लिक कोई भी अहम अपडेट आपसे मिस ना हो। कनाडा के एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट यानी ESDC की जानिब से जारी करदा इस नए ऐलान के मुताबिक हुकूमत ने टेम्परेरी फॉरेन वर्कर प्रोग्राम के तहत देही इलाकों के एम्प्लॉयर्स के लिए कवानीन में बड़ी नरमी कर दी है। इसका मकसद इन इलाकों में मजदूरों की कमी को पूरा करना है जहां मकामी आबादी कम होने की वजह से कारोबार चलाना मुश्किल हो रहा है। इस नए कानून का इतलाक 1 अप्रैल 2026 से होगा और ये 31 मार्च 2027 तक नाफिजुल अमल रहेगा। इसके तहत देही इलाकों में काम करने वाले एम्प्लॉयर्स अब अपनी कुल अफरादी कुव्वत का 15% तक गैर मुल्की वर्कर्स पर मुश्तमिल रख सकेंगे, जबकि इससे पहले ये हद सिर्फ 10% तक महदूद थी। इसका सादा सा मतलब ये है कि अगर किसी छोटे कस्बे की फैक्ट्री या फार्म हाउस में पहले सिर्फ 10 गैर मुल्कियों को रखने की इजाजत थी तो अब वहाँ 15 लोगों को रखा जा सकेगा और ये 5% का इजाफा हजारों नई मुलाजमतों की शक्ल में सामने आएगा। यहाँ ये बात समझना जरूरी है कि ये रियायत खास तौर पर लो वेज यानी कम उजरत वाले वर्क परमिट के जुमरे में दी गई है। ये वर्क परमिट आमतौर पर उन शोबों के लिए होते हैं जहाँ हुनरमंद और नीम हुनरमंद अफराद की जरूरत होती है। ये उन पाकिस्तानियों के लिए सुनहरी मौका है जो बहुत ज्यादा तालीम याफ्ता ना होने के बावजूद मेहनती हैं और कनाडा जाना चाहते हैं। इस प्रोग्राम की तफसीलात में जाएं तो ये बात वाज़ेह होती है कि कनाडा की हुकूमत ने ये इकदाम सिर्फ उन सूबों और इलाकों के लिए रखा है जो इसमें रज़ाकाराना तौर पर शामिल होना चाहेंगे। अगरचे अभी तक इन मखसूस इलाकों की मुकम्मल फहरिस्त जारी नहीं की गई, लेकिन माहिरीन का ख्याल है कि अल्बर्टा, ब्रिटिश कोलंबिया और अटलांटिक ओशन के साथ वाक़ई सूबों के देही इलाके इसमें पेश होंगे। इसके अलावा हुकूमत ने कुछ मखसूस शोबों को इस 15% की हद से भी इस्तिस्ना दे रखा है। हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन और फूड प्रोसेसिंग के शोबों में काम करने वाले औजर अब भी 20% तक गैर मुल्की वर्कर्स भर्ती कर सकेंगे, क्योंकि इन शोबों में लेबर की कमी सबसे ज्यादा संगीन है। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी देही इलाके में कंस्ट्रक्शन वर्कर के तौर पर जाना चाहते हैं या किसी अस्पताल में सपोर्ट स्टाफ के तौर पर काम करना चाहते हैं तो वहाँ आपके लिए मौके आम इलाकों की निस्बत कहीं ज्यादा होंगे। मछली की प्रोसेसिंग या सियाहत जैसे मौसमी शोबों से वाबस्ता मुलाजमतों पर तो किसी किस्म की कोई हद सिरे से ही लागू नहीं होती, जो कि इन लोगों के लिए बेहतरीन है जो शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट पर कनाडा जाना चाहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि कनाडा की हुकूमत को आखिर इस तरह के इकदामात करने की ज़रूरत क्यों पेश आई और वो क्यों अचानक गैर मुल्कियों के लिए इतनी नरमी कर रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह कनाडा के देही इलाकों की मौशी बका का मसला है। कनाडा एक वसी और अरीज़ मुल्क है जहाँ ज़्यादातर लोग बड़े शहरों का रुख करते हैं, जिसकी वजह से दूर दराज के इलाकों में काम करने वाले मकामी लोग नहीं मिलते और वहाँ के छोटे कारोबार जैसे कि फॉर्म्स, छोटी फैक्ट्रियाँ और सर्विस सेक्टर के इदारे बंद होने के करीब पहुँच चुके हैं। हुकूमत ने पहले तो अगस्त 2024 में इन प्रोग्रामों पर कुछ सख्तियां की थीं ताकि आजर मुकामी कैनेडियन लोगों को तरजीह दें, लेकिन इसका नतीजा ये निकला कि देही इलाकों में लेबर की इतनी किल्लत हो गई कि मईशत पर मनफी असरात पड़ने लगे। इसीलिए अब हुकूमत ने ये वाज़ेह किया है कि कनाडा की माशी तरक्की के लिए ज़रूरी है कि इन इलाकों को वो अफरादी कुव्वत फराहम की जाए जो वहाँ के कारोबार को जिंदा रख सके। इसके साथ साथ कनाडा ने ये शर्त भी बरकरार रखी है कि जहाँ बेरोजगारी की शरह 6% से ज्यादा होगी
वहाँ कम उजरत वाले वर्क परमिट पर पाबंदी रहेगी ताकि मुकामी लोगों के हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो सके। लेकिन ज़्यादातर देही इलाकों में बेरोज़गारी कम है, इसलिए वहाँ पाकिस्तानियों के लिए रोज़गार के वसी इम्कानात मौजूद हैं। पाकिस्तानियों की बात करें तो इन पर इस नई पॉलिसी के असरात इंतहाई मस्बत हो सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में ऐसे नौजवान मौजूद हैं जो टेक्निकल कामों में महारत रखते हैं, लेकिन इन्हें बड़े शहरों के सख्त इमिग्रेशन कवानीन की वजह से कनाडा का वीज़ा नहीं मिल पाता। जब कनाडा के देही इलाकों में कोटा 10% से बढ़कर 15% होगा तो कैनेडियन एम्प्लॉयर्स को ज़्यादा LMIA यानी लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट हासिल करने में आसानी होगी, जिसका मतलब है कि पाकिस्तान से वर्कर्स को बुलाने के लिए उनके पास कानूनी जवाज ज्यादा मजबूत होगा। इसके अलावा कनाडा ने सूबों के हिसाब से उजरत की जो नई हदें मुकर्रर की हैं वो भी काफी पुरकशिश हैं। मिसाल के तौर पर अल्बर्टा में $36 फी घंटा और ओंटारियो में भी $36 से कम उजरत वाली मुलाजमतें अब इस जुमरे में आएंगी, जो कि पाकिस्तानी रुपयों में एक बहुत बड़ी रकम बनती है। अगर आप पाकिस्तान में इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, ड्राइवर या ज़राअत से वाबस्ता किसी भी काम में महारत रखते हैं तो आपको अब टोरंटो या मॉन्ट्रियल जैसे महंगे शहरों के बजाय कनाडा के देही इलाकों पर तवज्जो देनी चाहिए, जहां ना सिर्फ रहने के अखराजात कम हैं बल्कि अब वहां वर्क परमिट मिलने के इम्कानात भी बढ़ गए हैं। इस अहम सूरत हाल में पाकिस्तानियों को चाहिए कि सबसे पहले तो आप कनाडा के उन सूबों की वेबसाइट्स को मॉनिटर करना शुरू करें जो देही इलाकों के लिए इस प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। पाकिस्तानी शहरी कनाडा का आर्जी वर्क वीज़ा हासिल करके महदूद मुद्दत के लिए वहां काम कर सकते हैं। ताहम इसके लिए सबसे अहम शर्त किसी कैनेडियन एम्प्लॉयर की जॉब ऑफर हासिल करना होती है। जॉब ऑफर मिलने के बाद दरख्वास्त गुजार को ऑनलाइन इमिग्रेशन पोर्टल पर वर्क परमिट के लिए दरख्वास्त देना होती है, जिसके साथ पासपोर्ट, जॉब ऑफर लेटर, तालीमी असनाद, काम के तजर्बे के कागजात, पुलिस क्लियरेंस, मेडिकल टेस्ट और माली वसाइल का सबूत जमा करवाया जाता है। दरख्वास्त जमा करवाने के बाद बायोमेट्रिक्स और तस्वीर भी दी जाती है, जिसके बाद कनाडा के इमिग्रेशन हुकाम दरख्वास्त का जायजा लेते हैं। अगर तमाम शराइत पूरी हो तो दरख्वास्त मंजूर हो जाती है और दरख्वास्त गुजार को वर्क परमिट जारी कर दिया जाता है, जिसके जरिए वो कनाडा जाकर मखसूस औजर के लिए कानूनी तौर पर काम कर सकता है। ये मौके 1 अप्रैल 2026 से बाकायदा शुरू हो रहे हैं, इसलिए अभी से अपनी तैयारी मुकम्मल करें। जरूरी दस्तावेजात इकट्ठी करें और ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स पर नजर भी रखें। हमें उम्मीद है कि आज की ये तफसीली मालूमात आपके लिए मददगार साबित हुई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने उन दोस्तों और अजीजों के साथ लाजमी शेयर करें जो कनाडा जाने के ख्वाहिशमंद हैं, ताकि वो भी इस नई तब्दीली से बाखबर रह सकें। अगर आप देखना चाहते हैं कि कनाडा ने पाकिस्तान में वीज़ा फ्रॉड अलर्ट क्यों जारी किया है तो यहाँ क्लिक करें और यहाँ क्लिक करके आप जान सकते हैं कि फ्रांस का नया डिजिटल वीज़ा सिस्टम कैसे काम करेगा और अब आपको वीज़ा कैसे मिलेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। किरण भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।